दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप भी मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, आशा कार्यकर्ता सहायिका, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश सरकार के अलग अलग संस्थानों पर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और नियमितीकरण को लेकर लगातार सरकार की ओर निगाहें आपकी ताक रही हैं, तो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में आगामी समय में जो चुनाव है उसके लिए प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों की क्या रणनीति है और अन्य कर्मचारियों की क्या रणनीति है और क्या उनका नियमितीकरण चुनाव के पहले कर दिया जाएगा, इसको लेकर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अपडेट है। चलिए कंप्लीट अपडेट मिलेगा। दोस्तों अगर आप भी इस तरह की व्यवस्था से ग्रसित है तो प्रदेश के जो सरकार है उसको लगातार आह्वान जो कर रहे हैं डेली बेसिस कर्मचारी, अतिथि शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा उषा सहायिकाएं जो हैं, आंगनवाड़ी सहायिकाएं, दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, वह सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। लगातार हम उनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की अजब रोजगार मशीन है। एक को रोजगार में डालो, दूसरी तरफ से रोजगार प्राप्त को बेरोजगार का नौकरी से निकालो। यह आपके सामने है और आप खुद जानते हैं वह किस तरह से आपको पूरा अपडेट यहाँ पर मिलेगा। मामला अलग अलग वर्ग के जो कर्मचारी है, चाहे वो अतिथि शिक्षक हों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, संविदा वाले हों या आउटसोर्स वाले हों, दैनिक वेतन भोगी वाले हों, तमाम तरह के इसमें शामिल रहने वाले हैं। कंप्लीट अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। भोपाल से है, मध्य प्रदेश के अलग है, सबसे गजब है। यह पंक्तियां मध्य प्रदेश के उन बेरोजगार युवाओं के ऊपर लागू होती है जिनके साथ अन्याय की कहानी लगातार 15 वर्षों से बददस्तूर जारी है, जिनको सरकार ने मध्य प्रदेश के अनेक विभागों में रोजगार तो दिया, उनसे काम वेतन में वही काम लिया गया जो नियमित वर्ग के जो कर्मचारी होते हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा जो है वह उनको वेतन दिया जाता है, जो एक नियमित कर्मचारी से लिया जाता है। प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों के रूप में अनेक विभागों में अलग अलग नाम से युवाओं को रोजगार देकर उन्हें नियमित रोजगार का भरोसा भी दिया। और मध्य प्रदेश के ऐसे स्थानों में जहां पर पहुंचना चलना भी मुश्किल होता है, ऐसी जगहों पर प्रदेश के हजारों ऐसे अनियमित कर्मचारी जिनको सरकार ने स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्तियां दी, आंगनबाड़ियों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, विद्युत विभाग की बात करें हम तो विद्युत विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारी, पंचायत विभाग में रोजगार सहायक और मध्य प्रदेश के अनेक विभागों में दैनिक वेतन भोगी के नाम से अलग अलग तरीके के पद सृजित कर प्रदेश के उन लाखों युवाओं को रोजगार का सपना दिखाकर ऐसे समय में कम काम में लगाया गया जब वह अपनी युवावस्था में और काम करके और कोई रोजगार करके अपने जीवन को, अपने भविष्य को संवारने का काम कर रहा था। यानी उस समय इनको उस रोजगार पर लगाया गया जिस समय, जो समय इनके जीवन का अमूल्य समय होता है, यानी इनकी उम्र उस समय कम थी और यह कुछ अच्छा बेहतर कर सकते थे या फिर गवर्नमेंट जॉब उस समय जो है अपना सकते थे, प्रयास करके उसमें सफलता हासिल कर सकते थे। लेकिन सरकार ने इनको इस तरह के जो अनियमित कर्मचारी अब कहे जाते हैं, इस तरह की नौकरियों पर रखा। ऐसे समय पर सरकार ने मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं को अनियमित कर्मचारी के रूप में मजदूरों से भी कम वेतन में मध्य प्रदेश सरकार के अनेक विभागों में इनको नियुक्ति कर ली गई। अब नियुक्ति तो कर ली गई पर हद तो तब हो गई जब 15-15 वर्ष नौकरी करने के बाद भी, सोच सकते हैं मध्य प्रदेश में ऐसा ज़्यादातर 90% वर्ग है जो 15-15 वर्ष नौकरी किया है मजदूरी से कम वेतन पर अस्थायी पदों पर। उसके 15 साल नौकरी करने के बाद भी अब ऐसे प्रशिक्षित और ट्रेंड युवाओं को जो आज अधेड़ हो चुके हैं, यानी उनकी अगर कोई यहाँ पर 25 साल में नौकरी किया था, ये अस्थायी नौकरी
तो 15 साल उसमें जोड़ेंगे तो सीधी तौर पर 40 साल उसकी उम्र आज हो चुकी है। 15 साल के युवा में 25 साल के युवा में जो जोश होना चाहिए था, वह उसका एक तरह से सरकार ने उसको चूस लिया है, शोषण कर दिया है। वह अधेड़ हो गए हैं तथा इनके सामने अब अपने भविष्य निर्माण को लेकर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। ऐसे समय में जब उन्होंने अपने जीवन का अमूल्य समय मध्य प्रदेश सरकार की सेवा में बिता दिया, मध्य प्रदेश के इस पड़ाव पर, उम्र के इस पड़ाव पर ऐसे अनियमित बच्चे, कच्चे कर्मचारियों को मध्य प्रदेश सरकार उपयोग करने के बाद में बेरोजगार कर नियमित कर्मचारी की भर्ती करने के नाम पर इन्हें बेरोजगार कर बाहर का रास्ता दिखा रही है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की अगर हम बात करेंगे, जिसमें लगभग 20,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर की गई है। 20,000, बल्कि यह आंकड़ा जो एग्जैक्ट हम अगर आंकड़ा देखेंगे तो लेटेस्ट अभी 22,000 शिक्षकों को नियुक्तियां दी गई हैं और उन 22,000 शिक्षकों की नियुक्तियों के एवज में जो पहले से लगे हुए अतिथि शिक्षक थे, उनको बाहर का रास्ता एक साथ हटा दिया गया है। तो 22,000 यहाँ पर जो जिसमें नियुक्ति दी गई है, जिसमें नियमित शिक्षकों को भर्ती के नाम पर करीब 22,000 अतिथि शिक्षकों को स्कूलों से बाहर कर दिया है। 15 वर्षों तक इनका उपयोग किया, मजदूरों से कम वेतन इनको दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी, अगर उच्च माध्यमिक शिक्षक कोई नियमित शिक्षक होता है, उसको 50,000 से ऊपर का वेतन दिया जाता है। वहीं अगर अतिथि शिक्षक उच्च माध्यमिक यानी वर्ग 1 कैटेगरी का अतिथि शिक्षक होता है तो उसको 9,000 रुपये दिया जाता है, वह भी वर्किंग डे जब 25 दिन होते हैं, यानी जिस महीने में 25 दिन विद्यालय लगता है उस दिन वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक को 9,000 रुपये देने जाते हैं। वही यहाँ पर अगर रविवार है या कोई त्यौहार है, उस दिन का उनको वेतन नहीं दिया जाता है। आपको जान के हैरानी होगी, अधिकतम वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक को 360 रुपये 10:30 से 4:30 तक विद्यालय में पढ़ाने का, अध्यापन कार्य और अन्य शैक्षणिक कार्य, परीक्षा संबंधी कार्य करने के एवज में दिए जाते हैं। आज का समय है, आप जानते हैं कलेक्टर रेट की मजदूरी कितनी है। अगर उसको कम से कम जोड़ा जाए, योग प्रशिक्षित स्नातकोत्तर बीएड किया हुआ एक जो बेरोजगार व्यक्ति है उसको 300 रुपये, जहाँ एक 360 रुपये मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर का जो रेट होता है किसी भी ज़िले में, तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में कलेक्टर का रेट जो उच्च कुशल श्रेणी में आते हैं उनको 1200-1300 रुपये पर डे का यहाँ पर होता है। वहीं मजदूरों से कम वेतन में इनकी सेवाएं ली गई। जब इनको नियमित करने का समय आया, यानी 15 वर्षों का इन्होंने अनुभव हासिल किया, तो इनको बेरोजगार कर इनके अनुभव और योग्यता को भी ध्यान में न रखा गया और ऐसे समय में इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जब परिवार और विद्यालयों को इनकी सेवा की आवश्यकता थी, आज तक के इतिहास में किसी भी सरकार के द्वारा अपने अमले में लगे हुए अनियमित कर्मचारियों के साथ इतना बड़ा अन्याय और कहीं राज्य में देखने को नहीं मिला। ज़्यादातर राज्यों ने अगर यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था अपनाई है तो उनके लिए भविष्य भी सुरक्षित किया है, लेकिन राज्य में देखने को नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करते हैं, जितना शोषण और अन्याय मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनके साथ किया गया है, आज मध्य प्रदेश के हजारों अधेड़ अनियमित कर्मचारी सरकार के एक ही मांग कर रहे हैं कि सरकार यह बताए कि वह 15 वर्षों से सरकार की लगातार सेवा कर रहे थे, उम्र के इस पड़ाव में जाएं तो कहां जाएं और अब करें भी तो क्या करें। सरकार के द्वारा इन कर्मचारियों को बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया गया। इतने बड़े वर्ग को सरकार का नज़रअंदाज करना आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, क्योंकि 2018 की विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करेंगे, आंकड़े देखेंगे और जो सरकार बनाई गई थी जनमत से, लोकतंत्र से,
तो उसके दौरान भी इन अनियमित कर्मचारियों के विरोध के कारण भाजपा की सरकार प्रदेश की से विदाई हुई थी। उसके अधिकांश प्रत्याशी जो है यहाँ पर 1000 से 5000 वोटों से पराजित हुए थे, जिसमें इन अनियमित कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि बाद में हेर फेर करके सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन हम इस पर ध्यान भी देंगे कि सत्ता परिवर्तन का केंद्र रह चुके हैं अतिथि शिक्षक, जिनकी भूमिका बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण रहती है। तो अतिथि शिक्षक जिसके कारण मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई थी और सरकार बनाने से कुछ विधायकों की कमी के कारण कांग्रेस की सरकार बनी थी। कांग्रेस सरकार को भी 15 महीने इन कर्मचारियों की अनदेखी करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया, क्योंकि जब सरकार गिरी तो उस समय कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अभी मौजूदा वर्तमान बीजेपी के यहाँ पर राज्यसभा सांसद और केंद्रीय उड्डयन नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उनके द्वारा यहाँ पर देखिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी रखा था और जिसमें टीकमगढ़ में एक सभा के दौरान तत्कालीन कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अतिथि शिक्षकों के पक्ष में, अतिथि शिक्षकों के नाम के सहारे अतिथि शिक्षकों के पक्ष में आते हुए कहा था कि कांग्रेस सरकार अगर आप लोगों के साथ न्याय नहीं करती है तो मैं आपकी ढाल और तलवार बनकर आपको न्याय दिलवाऊंगा। सरकार फिर भी नहीं सुनती तो मैं रोड पर उतर जाऊंगा। इसी बयान के कारण प्रदेश में 15 महीने की कांग्रेस की सरकार की विदाई हो गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक साथी विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। हालांकि उन विधायकों और ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो कल्याण हो चुका है, उनको जो चाहिए था वो मिल गया था, लेकिन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक आज भी सड़कों पर है। पुणे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार वापसी हुई। जिन लोगों के नाम से मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनी, उन लोगों को नजरअंदाज करना भी समझ से परे है। फिर से 2023 में पुनः इन कर्मचारियों के हालात जो कि त्यों बने हुए हैं। लगातार सरकार के विरोध में इनके धरना प्रदर्शन आंदोलन यह बताते हैं कि आने वाले चुनाव में इन लोगों की भूमिका निर्णायक रहने वाली है, क्योंकि उस समय जब अतिथि शिक्षकों के नाम का सहारा लेकर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन किया गया, तो अब आगामी जो विधानसभा चुनाव 2023 का होगा उसमें भी अतिथि शिक्षकों के नाम पर ही सरकार बनाई जा सकती है। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। हम इसी तरह की आवाज़ और इस तरह कर्मचारियों का मुद्दा लगातार लाते रहते हैं, इसलिए चैनल से जुड़े जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।